जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 5 का वीडियो पार्ट नंबर 5 होगा, जिसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन पीछे पढ़े उसका कंटिन्यू हम चल रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद और सामांतर क्रमशः -8 और -3 है, तो उस एपी का 16वां पद क्या होगा। तो ए का मान दिया हुआ है -8 और डी का मान -3 दिया हुआ है, एन का मान 16 है और T16 निकालना है। तो T16 का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, जब ए और डी मालूम होता है तो ए प्लस इसमें एक माइनस करेंगे तो 15 और डी लगा देना है बगल में। एक मान -8 प्लस 15 इंटू डी का मान -3 दिया हुआ है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लेना है। -8 प्लस माइनस ब्रैकेट गुना करेंगे तो माइनस होता है 15 3 जा 45। साइन दोनों सेम, इसलिए साइन देके दोनों को ऐड कर देना है। तो इस तरह हमारे पास T16 का मान 53 हो गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि स्टार के रूप में है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए समांतर डी हो तो T1 बराबर A1 ही होता है। हाँ, और T2 A प्लस डी हो जाएगा, T3 A प्लस 2D, इसी तरह T4 A प्लस 3D, और आगे भी हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास AP जो होगा, AP जब भी निकालें A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और भी जरूरत पड़े तो हम आगे लिख सकते हैं। नोट में देखा जाए, जब AP के 3 संख्याएं हो तो उनके पद क्रमशः अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि इसका हम लोग यूज करेंगे वहाँ जब क्वेश्चन आएगा। तो सेकंड नोट देखते हैं, जब एपी के 4 संख्याएं हो तो उनके पद क्रमशः अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा होगा। इसका हम लोग वहाँ यूज करेंगे क्वेश्चन में, जब 3 4 या 5 संख्या का चर्चा हो तो। अब नोट नंबर 3 देखते हैं, जब एपी के 5 संख्याएं हो तो उनके पद क्रमशः अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समांतर माध्य, अर्थात अरिथमेटिक मीन। जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दोनों राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। इसे ए से सूचित किया जाता है। इसमें अरिथमेटिक है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए और बी दो राशियां हैं जिसका समांतर माध्य ए है, और क्योंकि ये दोनों जो भी राशि दिया रहेगा एपी में होना चाहिए, तो इसलिए देखते हैं ए जो है यहाँ पर कॉमन रहते हैं, ये ए हो गया, ये ए और बी, क्योंकि ये ए जो है दोनों के बीच है, दोनों का मध्य है, इसलिए एपी में होगा। तो एपी में होने के लिए D1 बराबर D2 होना चाहिए। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं D1 के लिए, दूसरा में से पहला घटा लेना है, तो दूसरा यहाँ पर ए है, ये प्रथम स्मॉल ए है, इक्वल D2 निकालने के लिए तीसरा में से पहला दूसरा घटाएंगे, तो तीसरा हमारे पास यहाँ बी है और दूसरा ए है। माइनस को इस पार लाएंगे प्लस हो जाएगा, इस माइनस स्मॉल ए को उस पार प्लस हो जाएगा, ए मिलकर 2A हो जाएगा, और बी प्लस ए को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी। ये गुना में 2 है, उस पार ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इस तरह हमारे पास ए बराबर हो जाएगा A प्लस बी बाई 2। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, 7 और 17 समांतर श्रेणी में है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ए का मान दिया हुआ 7 और बी का मान 17 दिया हुआ है, तो माध्य ए का फॉर्मूला होता है A प्लस बी बाई 2। एक मान 7 प्लस बी का मान 17 बाई 2 फॉर्मूला में है, दोनों को ऐड करेंगे, ये 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास समांतर माध्य का वैल्यू निकल गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।